आवर कंट्री, ये मैं मेन पॉइंट्स देखूँगी। मेरी एक्सरसाइज सॉल्व करवानी है आपको, क्योंकि अगर चैप्टर हमने पढ़ा तो बहुत लेंथी चैप्टर है ये हमारा। देखिए आवर कंट्री, हमारा कंट्री। अब हमारा कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4, ठीक है। और पाकिस्तान में सिंध का सबसे बड़ा कौन सा सिटी है? कराची, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने की हैं। और यहाँ देखें, आपको ये मकरान कोस्ट लाइन नज़र आ रही है बलूचिस्तान में, ठीक है। तो अब यहाँ मैप में देखें, मैप में ये फ़िज़िकल मैप ऑफ पाकिस्तान है। आपके पास जो ग्रीन वाला एरिया है ये इस बात की निशानदही कर रहा है कि ये जो प्रोविंसेस हैं यानी कि पंजाब और सिंध, ये दोनों क्या हैं, यहाँ पर इनकी जो सॉइल है वो फर्टाइल है, यानी कि यहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ है, तो यहाँ पर क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती हैं। लेकिन जो दूसरा एरिया आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे इतनी ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये रेगिस्तानी टाइप इलाका आप कह सकते हो। और इसके बाद क्रॉप्स होती हैं KPK में, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी पंजाब और सिंध में होती हैं। इसके बाद आपको ये पर्पल कलर का जो एरिया है जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, बर्फ़ वाले इलाके हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 प्रोविंसेस है, याद रखिएगा हमारा, ठीक है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मैप में, पाकिस्तान का मैप बिल्कुल इस तरह होता है, ये आप बनाना सीख जाएं। ये सिंध है, ठीक है, ये सारा सिंध हो गया, ठीक है। ये पंजाब है हमारा प्रोविंस, ये हमारा है KPK, ठीक है। यहाँ से ये खैबर पख्तूनख्वा लिखा हुआ है, और ये हमारा है बलूचिस्तान, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये अरेबियन सी है हमारा। और पंजाब में आपको पता है, यहाँ पे आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं, देखें लाइंस, काफ़ी सारी लाइंस दिख रही हैं आपको यहाँ पे। तो क्योंकि ये लाइंस इस बात को बता रही हैं कि पंजाब में बहुत सारे रिवर्स हैं जो आपस में मिलते हैं, और इसी वजह से पंजाब को पंजनद कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 रिवर्स हैं जो आपस में मिलते हैं और फिर वो होते हुए अरेबियन सी में जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी थी, पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें हमारे पास देखें, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं 4। अफ़गानिस्तान हमारा है कहाँ पर? वेस्ट में, ठीक है। अफ़गानिस्तान वेस्ट में होगा, ठीक है। और ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। और हमारे पास इंडिया कहाँ पर है? ईस्ट में, ठीक है। इंडिया ईस्ट में, अफ़गानिस्तान वेस्ट में है, ठीक है। नॉर्थ में कौन है? हमारे पास चाइना है। इसी तरह हमारे पास साउथ वेस्ट में हमारे पास है ईरान, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया ईरान कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक अफ़गानिस्तान, और ये चाइना, और यहाँ पर इंडिया हमारे मौजूद हैं। ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान का मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान है वहाँ डेजर्ट्स भी हैं, ठीक है। इसी तरह सिंध का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका सबसे बड़ा सिटी कराची है, ठीक है। यहाँ पर आपको टीले भी नज़र आएंगे, ठीक है। ये और जो इंडस रिवर है, रिवर इंडस जॉइन द अरेबियन सी, डी शेप में आपने यहाँ पे देखा था कि जो रिवर इंडस है वो जॉइन करता है अरेबियन सी को, ठीक है। और इसके बाद पंजाब है, पंजाब में मैंने आपको बताया था ये यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो यहाँ पे खेती बाड़ी आसानी से की जाती है, क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती हैं। इसी तरह ये KPK था, KPK, ठीक है। KPK में क्या है, कलरफुल वैलीज़ हैं आपके पास, माउंटेन्स हैं, ठीक है। इसी तरह लेक्स वगैरह सारे वहाँ पे आपको नजर आएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में आपके पास जो मेन पॉइंट है वो ये K2 जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। इसी तरह आपने कुछ लैंग्वेजेस याद रखनी है जो कि वहाँ पे बोली जाती हैं उस रीजन में, वो हैं शीना, बरुशकी, बाल्टी, खोवार, वाखी, गुजारी, लद्दाखी एंड दमाकी, ये कुछ नेम्स हैं
ये देख लीजिएगा। इसके बाद देखें द ओल्ड एंड द न्यू, यहाँ पे आपको मकली ग्रेवयार्ड की पिक्चर नज़र आ रही है, यानी कि ओल्ड और न्यू क्या है। तो यहाँ पर ये पिक्चर आपको न्यू, जो पहले हमने देखी थी मकली ग्रेवयार्ड वो ओल्ड थी, ये न्यू पिक्चर्स हैं इस्लामाबाद और कराची की। ठीक है, ये मॉडर्न सिटी हो गया है हमारा इस्लामाबाद, ठीक है, और कराची दोनों मॉडर्न हैं। और यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आपको अब नज़र आएगा यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क दुनिया के किसी भी कंट्री में आप चले जाओ तो अब जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी बस वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई, पहले ये नहीं थी। इसी तरह एग्रीकल्चर का भी आपको मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से एरिया में होता है, तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसके बाद ना आपके पास सम इम्पोर्टेंट सिटीज़, इस्लामाबाद आपका इम्पोर्टेंट सिटी आता है। ये पाकिस्तान, इस्लामाबाद बिकम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इन 1959। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में और इस्लामाबाद इसका कैपिटल बना था 1959 में, जबकि पहले कैपिटल जो था वो कराची को बनाया गया था, लेकिन बाद में फिर इस्लामाबाद को बना दिया गया। ठीक है, तो एक ख़ास बात जो आपको पता होना चाहिए कि आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि इस्लामाबाद जो है वो बाकी सिटीज़ से डिफरेंट क्यों है, तो आप ये जवाब देंगे कि एक तो ये क्या है, कैपिटल सिटी है, सॉरी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। ठीक है, और सारी भी चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है, जितने भी आपके जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे यहीं पर हैं। ठीक है, और सारी फॉरेन एम्बेसीज़ यहाँ पर हैं। ठीक है, यानी कि सफारत खाने, तो जो भी मुल्क का कोई भी अहम फ़ैसला लिया जा रहा हो, तो किसी भी तरह का हो, तो वो सारे के सारे फ़ैसले यहीं से लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे मेन इंस्टीट्यूशन भी सारे वहीं पर हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद को वर्ल्ड के फेमस प्लानर्स ने मिलकर बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर देखें कुछ बिल्डिंग्स है जो कि बहुत फेमस हैं, वहाँ की बड़ी बिल्डिंग्स है। सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको बताया था मेन बिल्डिंग्स आपकी इस्लामाबाद में हैं और सारे फ़ैसले वहीं से होते हैं आपके फाइनलाइज, तो सुप्रीम कोर्ट ही आपका वहाँ पर है। ठीक है, और इसी तरह आपका जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। नेशनल असम्बली आपकी वहाँ पर है। ठीक है, शाह फैसल मस्जिद आपने देखी होगी, रावल लेक, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर है, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट सिटी माना जाता है। इसके बाद ये देखिए कराची, तो कराची अगर आपको मज़ार-ए-कायद की पिक्चर नज़र आई तो आप समझ जाएँ कराची की बात हो रही है, क्योंकि कायद-ए-आज़म का मज़ार कराची में है। ठीक है, 1947 में ये क्या था, कैपिटल था पाकिस्तान का, फिर बाद में इसे हटाकर इस्लामाबाद को कैपिटल बना दिया गया था। ये इसमें सबसे ज़्यादा आबादी है। और ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लाहौर है, ये एक एंशियंट सिटी है। ठीक है, on the east bank of the river Ravi. It has been known by different names and the oldest record go back. तो लाहौर भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी फेमस जगहें नज़र आएंगी, कभी आपने विज़िट किया होगा तो। अब यहाँ पर देखिए आपको बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है। ठीक है, ये तो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, तो इसमें देख लें आप। इसी तरह आप रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी जो है उसका नाम रावल लेक की वजह से ही रावलपिंडी रखा है। ठीक है, ये एक मेजर सिटी है ऑन द ट्रंक रोड बिटवीन पेशावर एंड लाहौर। ठीक है, इसके अलावा पेशावर में हम बात करें तो पेशावर जो है वो कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है। तो पेशावर जो है KP हमारा सूबा है, इसका कैपिटल हमारा पेशावर है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास कराची जो था ये कैपिटल था सिंध का। ठीक है, और ठीक है, ये सारे हमारे कैपिटल्स थे। अब देखें यहाँ पर पेशावर कैपिटल है KP का, ये बता दिया मैंने। इट इज़ अ सिटी विद अ लॉन्ग हिस्ट्री डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम। इट इज़ द गेटवे बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड सब कॉन्टिनेंट। पेशावर गार्ड्स अ खैबर पास। देखें एक
बात जो आपको याद रखनी, पेशावर क्या है, एक रिमार्केबल सिविलाइजेशन का, सच एज द गंधारा आर्ट एंड द कुशान एम्पायर। ठीक है, कुछ जो तहजीबें थीं वो पेशावर में आ गई थीं, जैसे कि आपकी गंधारा तहजीब की बात करें। ठीक है, गंधारा तहजीब के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, आपको याद होगा, सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म जिसे कहते हैं हम पहले। ठीक है, अब फिर इसे बाद में फ़तह कर लिया गया था, मुसलमानों के कब्ज़े में ये आ गया था। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखें कोयटा का जो वर्ड है ये पश्तो वर्ड है, क्वाटा से आया है। ठीक है, जिसके मीनिंग्स हैं फोर्ट। ठीक है, क्या मीनिंग है? फोर्ट। क्वेटा किसका कैपिटल है? बलूचिस्तान का। ये एक बाउल शेप में है, वैली की तरह, माउंटेन्स के इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द माउंटेन है। ठीक है, ये एक स्मॉलेस्ट सिटी है लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हुआ क्या था, 1935 में एक टेरिबल अर्थक्वेक आया था जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था बहुत सारी सिटीज़ को, और फिर दोबारा बनाया गया था। और जो कोयटा है ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट रोड्स हैं, इम्पॉर्टेंट रोड जंक्शन विद रूट्स लीडिंग इनटू अफगानिस्तान एंड ईरान। इट इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 1700 meters. इट गेट्स वेरी कोल्ड इन द विंटर। ठीक है, एक सवाल ये होता है कि क्वेटा में बिल्डिंग्स क्यों कम है, तो उसका सिंपल आप जवाब देंगे कि वहाँ पे 1935 में एक टेरिबल अर्थक्वेक आया था जिसने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इस वजह से वहाँ पे बिल्डिंग्स कम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। अच्छा जी, पाकिस्तान मेंबर है सार्क का। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसी तरह OIC का भी मेंबर है और यूनाइटेड नेशन का भी मेंबर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वी हैव फ्रेंडली रिलेशन विद द मोस्ट कंट्रीज़ एंड ऑल्सो वी हैव ट्रेड टाई विद मैनी। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट पाकिस्तान फॉर बिजनेस। बहुत सारे लोग हैं जो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं ट्रेड के लिए, बिज़नेस के लिए, ऑन ऑफिशियल ट्रिप्स के लिए, एंड एज टूरिस्ट सयाह वगैरह हैं जो कि घूमने आते हैं और फेमस हिस्टोरिकल साइट्स की विज़िट करते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी ऑल ब्यूटीफुल प्लेसेस। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, उन चीज़ों को वो देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी जो क्रिकेट टीम है उसके ऊपर हमें बहुत फ़ख्र है। ठीक है, हमारा स्क्वाश प्लेयर है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर हमें बहुत सारा जो है वो प्राउड है। ठीक है, इसी तरह जो न्यूक्लियर फ्यूचर की बात करें तो 1998 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी थी। ठीक है, एटम बम बनाया था और जो है इससे पाकिस्तान एक मजबूत कंट्री बन गया था। अब यहाँ पे देखिए पब्लिक गुड्स एंड पब्लिक सर्विस। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती हैं? देखिए पब्लिक गुड्स वो होती हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को। ठीक है, और जबकि जो प्राइवेट गुड्स हैं यहाँ पे आप क्या करोगे, ये बिल्कुल अपोजिट से पब्लिक के। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट गुड्स जो है वो अवेलेबल हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन उनके लिए होती जो इसके लिए पे करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेट सर्विसेज आर गेटिंग अ हेयर कट, आपका हो गया ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट। ठीक है, आप खाना खाते हैं तो पैसे देंगे तो आपको वो कुछ देंगे खाने के लिए, वरना आपको नहीं। तो ये प्राइवेट गुड्स होगी जो कि हर किसी को नहीं दी जाती, जब अगर आप पे करोगे तो आपको ये दी जाएंगे, वरना नहीं। जबकि जो पब्लिक थी वो हर किसी के लिए थी, मतलब वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सबके लिए। मिसाल के तौर पर रोड्स हो गए, आपके ब्रिजेस हो गए, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह, वाटर सप्लाई। तो ये सारा काम जो होता है वो हॉस्पिटल बनाना, पार्क्स, एजुकेशन, कल्टीवेशन और इन्वायरमेंट को क्लीन करना, ये सारा का सारा जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, तो गवर्नमेंट करके देता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो प्राइवेट गुड्स है ये इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आर्म फोर्स की बात करें तो हमारी आर्म फोर्स एक हमें बड़ा फ़ख्र है इनके ऊपर। तो पाकिस्तान आर्मी एंड एयर फोर्स हैव ऑलवेज प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर कंट्री
Our armed forces are modern, well equipped and quite capable of defending our country. These forces also do a lot of work during peacetime and provide a valuable support during any natural calamity. A part of UN peacekeeping missions, Pakistani troops have been serving in countries where conflict or wars break out. Pakistan is one of the top 5 providers of UN peacekeepers. अब ये सोशल सर्विसेज कौन सी होती हैं? सोशल सर्विसेज, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू मेक श्योर दैट इट्स ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फंक्शन प्रॉपरली। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो मेक श्योर करती है कि जितने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं वो फंक्शन प्रॉपरली कर रहे हैं। द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वफाकी और सूबाई हुकूमतें, ये सारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं रनिंग स्टेट हॉस्पिटल, स्कूल एंड कॉलेजेस, सेविंग स्कीम्स, लाइब्रेरीज एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प चिल्ड्रन, ऑर्फन्स एंड द handicapped. There are many private institutions too in the country that provide social services. Our problems, हमारे मसाइल कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो हमारा मसला है ना वो है इलिटरेसी, ठीक है। दूसरा हमारा है पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन कह लें आप, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी, डिजीज़, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पॉवर्टी, गुर्बत, करप्शन तो हमारा जो है वो सबसे बड़ा ही ज़्यादा मसला है। सारा निज़ाम इसी की वजह से ख़राब होगा। ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मेरिट पर जॉब्स देनी चाहिए ताकि बेरोज़गारी ना हो, क्योंकि हमारे मुल्क में अब करप्शन चल रही है तो मेहनती बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। इसी तरह देखिए हमारे पास जो है वो है एक पाकिस्तान एंड यू कैन डू टू सॉल्व सम ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इन मसाइल को आप कैसे सॉल्व करेंगे? वर्क हार्ड करें, फोकस करें अपनी पढ़ाई पर, ठीक है, हेल्प करें, ज़कात अदा करें जो इस्लाम ने हुक्म दिया था कि हमारे मुल्क में गुर्बत जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ऑनेस्टी से अपने फ़राइज़ अंजाम दें, टैक्सेस अदा करें, ठीक है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन हैं, डिस्क्राइब टू कंट्रास्टिंग जियोग्राफिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान, ये सारे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिख कर समझा दूँगी। अभी फिर हम फ़िलहाल इसका देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। राइट अबाउट सम ऑफ द थिंग्स इन पाकिस्तान ऑफ विच यू आर प्राउड, तो कौन सी चीज़ इनके पर आप प्राउड होना चाहिए। डिस्क्राइब टू कंट्रास्टिंग, दो आपने कोई जियोग्राफिकल फीचर्स बताने हैं यहाँ पे आपको। हाउ कैन यू मेक पाकिस्तान अ बेटर प्लेस, आप पाकिस्तान को कैसे बेटर प्लेस बना सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान किस किस का मेंबर है? OIC, ठीक है, OIC का है, यूनाइटेड नेशन का है और सार्क का है, ठीक है। कौन से फीचर्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को कि वो पाकिस्तान आए? बहुत सारे हैं। हमारा पाकिस्तान जो है वो जियोग्राफिकली डाइवर्स है, हमारा कल्चर लोगों को मदऊ करता है अपनी तरफ। हमारी हॉकी की टीम में हमारी खूबसूरत जगह हैं, कश्मीर है हमारे पास, और कुछ सिविलाइजेशन जैसे कि मोहनजोदड़ो वगैरह है, इन्हें भी देखने के लिए लोग आते हैं, ठीक है। इसी तरह इन वट वे इस्लामाबाद इज़ डिफरेंट, मैंने आपको बताया था कि ये सवाल आ सकता है कि इस्लामाबाद डिफरेंट क्यों है, क्योंकि सारे के सारे जो फैसले होते हैं वो इस्लामाबाद से होते हैं, सारी फॉरेन एम्बेसीज वहाँ पर हैं, ठीक है, हाई कोर्ट वहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट आपका वहाँ पर है, नेशनल असम्बली आपकी वहाँ पर है। वाई आर देयर नॉट मैनी एंशिएंट बिल्डिंग? कोयटा में बिल्डिंग्स नहीं, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आया था 1935 में। विच टाउन इज़ कॉल्ड द फर्निचर टाउन? तो पेशावर आ जाएगा। आपने प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स के बारे में बताने में बता चुकी हूँ। पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताना है आपने, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एरिया पर स्क्वायर होता है आपके पास, लिविंग इन एन एरिया पर स्क्वायर, जबकि जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ये इंक्रीज़ हो जाती है हमारी जब आबादी, तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है। ये है हमारे पास थिंग्स टू डू। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ यू गॉट अ चांस टू ट्रैवल विद इन पाकिस्तान वेयर वुड यू लाइक टू गो एंड वाई? तो अगर मुझे चांस मिला तो मैं जाऊंगी लाहौर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर है हमारे पास,
और फोर्ट शालीमार। तो ये चीज़ें ही आप करेंगे खुद। आप जहाँ जाना चाहते हैं अगर आपको चांस मिलता है तो आप वो लिखेंगे। इसी तरह आपने मैप ड्रॉ करना है प्रोविंस का और मार्क करना है मेजर सिटीज़ का। हम कौन से प्रोविंस में रहते हैं? सिंध में रहते हैं। यहाँ देखें पेज नंबर 39 पर आ जाएं आप। यहाँ पे आपको हम क्योंकि सुबह सिंध में रहते हैं, आपने इतना यहाँ से ये वाला पार्ट आपने ड्रॉ करना है अपनी कॉपी पर, ठीक है। और सिंध लिखना है। सिंध के जो मशहूर शहर हैं उनके नाम आप लिख दीजिएगा। नवाबशाह, ठीक है, सांगड़, मीरपुर ख़ास। इसी तरह आपके पास एक और है बदीन, हैदराबाद, कराची। ये आपके सिटीज़ हो गए सूबा सिंध के। बाकी ये आपका ग्रुप वर्क है कि आपने रिसर्च करना है इन सिटीज़ पर, हैदराबाद, फैसलाबाद, भावलपुर। फिर जो भी आपने फाइंड किया है, जो भी आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो आपने क्लास में आके बतानी है, ठीक है। इसके बाद फाइंड आउट व्हाट यू कैन अबाउट योर ओन सिटी और टाउन। हाउ ओल्ड इज़ इट? तो कराची कितना पुराना है? 294, ठीक है, 294 ईयर्स पुराना है ये। और यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? तो अबव 18.61 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। इसी तरह फेमस बिल्डिंग यहाँ की हबीब बैंक, कायद-ए-आज़म का मज़ार भी है। और आपको यहाँ का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो वो है बिरयानी वगैरह, हलीम, ठीक है। ये आप सब कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या चेंज करेंगे? तो मैं ये चेंज करूँगी कि डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल जो है, वो जो डिफरेंस है गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में वो ख़त्म करूँगी, ठीक है, ताकि सबको इक्वल और एक जैसी तालीम दी जाए। डिस्कस द प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। जब ओवर पॉपुलेशन होती है तो उससे कौन सी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, बढ़ती हैं? तो हमने पढ़ा था। और विद कम्युनिटी विद योर पेरेंट्स एंड एल्डर एट होम, तो वो जो थी इनकी वजूहात बतानी है कि क्या वजूहात हैं ओवर पॉपुलेशन की, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन से हमारे पास हमारी पॉपुलेशन हो जाती है, पॉल्यूशन हो जाती है, ठीक है, आलूदगी बहुत सारी हो जाती है, ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, बेरोज़गारी होती है, लैक ऑफ जॉब होती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज होती हैं। ज़ाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन ओवर हो जाएगी तो ये सारे मसाइल हमें फेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे आंसर आपने लिखना है, बुक में आपने बताना है गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में। तो द गंधारा सिविलाइजेशन रिमेन्स लोकेटेड इन द पेशावर वैली में ये लोकेटेड है। कुछ लाइंस आपने इसके बारे में बतानी है। तो मेन सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म वाज गंधारा, मेन सेंटर था बुद्धिज़्म का गंधारा। और जो कैपिटल था गंधारा का, द कैपिटल ऑफ गंधारा वाज टैक्सिला, ठीक है। और यहाँ पे देयर आर dusty plains in the east of the country, the third desert in the east of the country. इसी तरह we export, ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू मैनी कंट्रीज़। यहाँ पे सार्क की फुल फॉर्म आपने लिखनी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ पे मकरान कोस्ट लाइन की बात हो रही है अलोंग द अरेबियन सी। यहाँ पे आपने 2 सिटीज़ के नाम बताने हैं जो कि एम से शुरू हों, पंजाब में हों, ठीक है। मुल्तान और मियाँ वाली हो जाएंगे। 3 डिस्ट्रिक्ट कैपिटल्स ऑफ बलूचिस्तान जो कि के से शुरू हों, तो कलात, खारान और खुजार। यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताने हैं जो कैपिटल ऑफ सिंध, 2 डिस्ट्रिक्ट्स कैपिटल ऑफ सिंध जो कि एस से शुरू हों, तो वो हैं आपके पास डिस्ट्रिक्ट सक्खर और सांगड़। इसी तरह अपने खैबर पख्तूनख्वा में बताने हैं नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बिगिनिंग विद सी, तो वो चित्राल है और चारसद्दा। द कैपिटल सिटी ऑफ द प्रोविंस, तो वो सिंध। आपने 4 प्रोविंसेस के नाम लिखने और उनके सामने उनके कैपिटल के नाम। सिंध का कराची, पंजाब का लाहौर, बलूचिस्तान का क्वेटा और KPK का पेशावर।